तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया से और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे और पॉजिटिव होकर के पढ़ते होंगे। नेगेटिव ख्यालों को माइंड में कभी नहीं लाइए, नहीं तो आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न क्या है, आइए इसको समझते हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि मानव विकास रिपोर्ट क्या है, यानी हमें मानव विकास रिपोर्ट के बारे में बताना है। जैसा कि आप यहाँ जानते हैं कि मानव का मतलब होता है, हम मनुष्य को, व्यक्ति को मानव बोलते हैं। विकास का मतलब होता है तरक्की करना, आगे बढ़ना। और रिपोर्ट का मतलब होता है जानकारी या कोई सूचना। यानी मानव विकास कितना किया है, तरक्की कितना किया है, इसी से संबंधित जानकारी को, सूचना को हम मानव विकास रिपोर्ट कहेंगे। अब मानव विकास रिपोर्ट को एक उदाहरण के माध्यम से समझिए, उसके बाद हम लोग उत्तर में जाएंगे। हम लोग अक्सर दो व्यक्तियों का तुलना बराबर करते हैं। गांव में हो, शहर में हो, कहीं भी मेरे आस पड़ोस यदि दो व्यक्ति हैं तो हम उन दो व्यक्तियों का अक्सर तुलना करने का प्रयास करते हैं कि ज़्यादा अमीर और गरीब कौन है। तो हम अमीर और गरीबी का तुलना कैसे करते हैं, कंपैरिजन कैसे करते हैं। जिसका रहन सहन बढ़िया होगा, जिसके पास घर अच्छा होगा, जिसके पास गाड़ियाँ अच्छा होगा, वो अमीर होगा ना। तो यहाँ पे तो दो व्यक्ति के बारे में तुलना किए, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट के माध्यम से हम लोग दो देशों के बीच क्या करते हैं, तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा देश खूब अमीर है, कौन सा देश अमीर कम है, या कौन सा देश गरीब देश है। यहाँ तक तो समझ गए। अब इस रिपोर्ट को प्रकाशित कौन करता है, तो आइए उत्तर में समझते हैं। यहाँ पे और बारीकी से इसको समझते हैं। देखिए यहाँ उत्तर में, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित। प्रकाशित का मतलब होता है छापना। जब हम किसी चीज को छापेंगे तो उसी को बोलते हैं प्रकाशित करना। तो प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट विभिन्न देशों की तुलना, वहां के लोगों के शैक्षिक स्तर, शैक्षिक मतलब हो गया ये कि लोगों ने कितना शिक्षा प्राप्त किया है, और उनकी स्वास्थ्य स्थिति, स्वास्थ्य का हालात क्या है, स्थिति क्या है, इस पर और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है हर व्यक्ति का आय कितना है। प्रति मतलब हर, व्यक्ति आय का मतलब होता है कमाई। तो अब इसको तोड़ के समझिए ताकि आपको यहीं पे याद हो जाएगा। सबसे पहले तो ये समझिए कि मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित कौन करता है। तो इसको प्रकाशित करने का काम, छापने का काम करता है संयुक्त राष्ट्र के विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यानी ये जो संयुक्त राष्ट्र संगठन है, इसका एक कार्यक्रम है विकास कार्यक्रम, वही इस रिपोर्ट को, यानी मानव विकास रिपोर्ट को क्या करता है, प्रकाशित करता है। और ये जो मानव विकास रिपोर्ट है, ये विभिन्न देशों का तुलना करता है, कंपैरिजन करता है। अब दो देशों के बीच यदि तुलना करेगा, कंपैरिजन करेगा, तो कंपैरिजन करने का कुछ ना कुछ तो आधार होना चाहिए ना, कि कोई अमीर है, गरीब है, तो किस आधार पर, किस वजह से बताते हैं कि वो अमीर है, वो गरीब है। तो तुलना किस आधार पर करता है, देखिए तुलना वहाँ के, मतलब जिस जिस देश का तुलना करेगा वहाँ के लोगों का शैक्षिक स्तर, यानी लोगों ने शिक्षा कितना प्राप्त किया है, उनकी स्वास्थ्य स्थिति, लोग स्वास्थ्य कितने हैं, प्रति व्यक्ति आय, हर व्यक्ति का आय कितना है, कमाई कितना है, ये चीज, यानी प्रति व्यक्ति आय जिस देश का अधिक होगा वह देश ज़्यादा अमीर होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव विकास रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है, और ये विभिन्न देशों की तुलना तो करता है। इसके तीन आधार हैं। पहला है शैक्षिक स्तर, दूसरा है उनकी स्वास्थ्य स्थिति, और तीसरा है प्रति व्यक्ति आय। तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है, देखिए यहाँ पे है मानव विकास रिपोर्ट के अंतर्गत, अंतर्गत मतलब मानव विकास रिपोर्ट में मानव विकास सूचकांक के 3 सूचक हैं। यानी देखिए जब
मानव विकास रिपोर्ट के अंतर्गत विभिन्न देशों का तुलना करता है, कंपैरिजन करता है, तो कुछ पॉइंट्स के आधार पर करता है। यानी प्रत्येक देश को कुछ ना कुछ इस प्रकार से कुछ ना कुछ पॉइंट्स दिया जाता है, जिसका पॉइंट्स अधिक होता है वो देश अच्छा होता है। तो इन्हीं पॉइंट्स को हम बोलते हैं मानव विकास सूचकांक बोलते हैं। और इन पॉइंट्स को 3 सूचक के माध्यम से दिया जाता है, जो यहाँ पे ये तीनों है। पहला है जीवन आशा, जीवन जीने का आशा कितना है, उम्मीद कितना है। दूसरा है शिक्षा प्राप्ति, शिक्षा को कितना प्राप्त किए हैं आप, पाए हैं। तीसरा है जीवन स्तर, यानी जीवन का स्तर क्या है, जिंदगी लाइफ गुजारने का लेवल क्या है, ये है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव विकास रिपोर्ट के अंदर में जो ये मानव विकास सूचकांक जो होता है, ये 3 सूचक पर है, जो कि यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये 3 सूचक हैं। यदि ऊपर की बात करें तो यहाँ पे जो शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय जो है, ये विभिन्न देशों की तुलना करने का एक आधार है। क्या है? आधार है। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।